जैसलमेर का सैंड स्टोन उसको बोलते हैं, येलो स्टोन है। पूरा किला इसी पत्थर का बना हुआ है, इसलिए बोलते हैं गोल्डन फोर्ट। और सिटी इसी का इसलिए बोलते हैं गोल्डन सिटी। गोल्ड सोने के समान चमकीला पत्थर है। पूरा हैंडवर्क हाथ का काम है। जैसे लेडीज़ के कानों का झुमकी है और गले का जो नेकलेस आता है उसके आकार का कार्विंग किया गया है। ये पत्थर कोमल पत्थर आता है। इस पत्थर का बर्तन भी आएगा जिसमें आप दही जमाओगे, दही के ऊपर जो एक्स्ट्रा पानी है उसको ऑब्जर्व कर लेगा, गाढ़ा दही जमा उल्टा कर। जैसलमेर तो शहर का नाम जैसलमेर क्यों पड़ा? क्योंकि हमारे राजा का नाम था जैसल, जिन्होंने 12 जुलाई 1156 को, ये जो आप खड़े हो इस पहाड़ी का नाम है मेरू, तो जैसल प्लस मेरू शहर भी बन गया जैसलमेर। तो अभी जैसे मैंने आपको नीचे जो फोटो देखा 44 जनरेशन, अंदर मैं आपको पूरा दिखाऊंगा फोटो। बाद में दिखा देंगे वो खाली जब हमारे राजा जी आते हैं उनका वहाँ पर जैसे सांस्कृतिक प्रोग्राम होता है खाली। सर्दी में गर्म मौसम के अनुसार इस टाइम के साथ गर्म है। यहाँ से शिस्त लेते थे और सामने वहाँ से शिस्त थे, जमीन के ऊपर रख के फायर करने का। ये जो आप देख रहे हो तो ये खुखरी सिल्वर का है। जो हमारे जैसलमेर के जो राजा है उनका जो रानी है वो नेपाल से है। जैसे अभी जो राजा का डेथ हो गया उनका रानी नेपाल से। अभी जो राजा उनका शादी नहीं किया है, ये सैनिक कवच है। ये सिल्वर का खुखरी, ये सिल्वर का काठमांडू का है, नेपाल का है। ये कटार संगीन है, भाला हंटर, घोड़े को मारने का हंटर है। और ऊँट को खींचने का डोरी है, कंट्रोल करने का मोरी उसको बोलते डोरी है। और ये है गुप्ती। जैसे आपने सुना होगा गुप्ती मतलब गुप्त हथियार। कवर के अंदर रखा हुआ गुप्ती है, एक खुला गुप्ती है। तलवार साइज के अनुसार छोटा बड़ा, ये तलवार का सिरा पकड़ने का। जैसे यहाँ पर ये लगा हुआ है, खराब हो जाता तुरंत आपको तलवार और भाले का सिरा भी दिखेगा। और अलग अलग साइज का तलवार है, भाले का सिरा है। लड़ाई में ये सब हथियार यूज होने के बाद, यहाँ इस्तेमाल होने के बाद रखते हैं। छोटा पिस्टल है नीचे ट्रिगर दबाने का, उससे बड़ा पिस्टल देसी कट्टा, ये वाला देसी कट्टा है। और ये है स्टैम्प, राजा का मार्का स्टैम्प ओवर। ये ढाल है छोटा, सुरक्षा का छोटा ढाल। ये भैंस के सींग है, इसको बोला जाता है बारूद की कुपी। युद्ध के अंदर इसको यूज करते थे, बारूद भर के ले जाते थे कि बारूद की कमी नहीं हो। यह पीछा है अफीम की कुपी है, अफीम का मनोवार करेंगे, ये बारूद की कुपी है। कैमल कैमल के ऊपर बैठ के दुश्मन को मार करने का है। 2 जने इसको यूज करेंगे। जैसे कैमल पर 2 जने बैठते हैं, लेकिन इस एलिफेंट को कंट्रोल करने का अंकुश है। पीछे जो आपको लकड़ी का डंडा दिख रहा है, आगे नुकीला है। हाथी कितना ताकत होता है, लेकिन उनको कंट्रोल करने का मात्र यही होता था ना। ये संगीन गन के आगे लगाने का, ये भाले का सिरा है और ये तीर का सिरा है, यूज करते थे। जैसे युद्ध में जिस तरह से तलवार है, भाला है, धनुष, तीर। इस बार का नाम है दीवाने खास। एक होता दीवाने खास, एक होता दीवाने आम। आज भी हमारे किंग का राज तक यहाँ करते, जब भी राजा बनेंगे तो सबसे पहले उनका तिलक यहाँ करेंगे। अभी जो राजा उनका राज तिलक किया गया 15 जनवरी 2021 को, उसके ऊपर ही। उससे पहले राजा का तिलक हुआ 13 मार्च 1982 को। सिल्वर का, चांदी का है सिंहासन। इसके ऊपर जो हथियार रखा गया तलवार है, ये इसलिए रखा गया है जैसलमेर के राजा अभी है, इसलिए राजगद्दी राज सिंहासन खाली नहीं है, इसके ऊपर हथियार है। 4 चेयर सीक्रेट मीटिंग करेंगे राजा के साथ। बैक साइड का छाता जो आप देख रहे हो, कपड़े को छोड़ के छाता पूरा गोल्ड का है, क्योंकि 4 कुर्सी पर वोटिंग करेंगे और राजा का तिलक होगा। इसीलिए इसको बोला जाता है दीवाने खास, सिल्वर गोल्ड पूरा। एक बार आप अंदर खाली है, वैसे आपको दिखा देंगे ठंडा कैसा रहता है। इसलिए रहता है लकड़ी की छत ठंडी रहती है। ऊपर से 4 राउंड छोटे-छोटे विंडो है, मतलब कोई एसी की जरूरत नहीं है, ना कोई पंखे की जरूरत नहीं है। कैसा भी गर्मी होता है, लेकिन इसके अंदर आप आओगे तो आपको बिना पंखा एसी का ठंडा लगेगा। लकड़ी की छत है। ये पहले बंद था, अभी खोल के इसलिए रखा गया जैसे पर्यटकों को दिखाने के लिए। जैसलमेर में लकड़ी की छतें होती है, इतनी ठंडी रहती है। ये हमारा राजा है, वैसे सिंपल जो परिवार की तरह रहते हैं। जब इनका तिलक हुआ था उस समय का फोटो मैं आपको आगे दिखाऊंगा। लेकिन ये इनके जो मेहमान है जैसे मिलने के लिए आए थे, उनके साथ उन्होंने फोटो लिया। ये दरबार है अभी के। इस किले का मेन गेट जहाँ से आपने एंट्री लिया, ये किले का मेन गेट है। ओल्ड टाइम के छोटे छोटे विंडो है, ये उस जमाने के फुटेज कैमरे है। तो लाइट नहीं था तो यही फुटेज कैमरे होते थे, यहाँ से दुश्मन पर पैनी नजर रखते थे। ये आना जाना रास्ता यहाँ से। ये ओल्ड टाइम का रणदीरी है। बाई चांस किले में कोई मुसीबत, कलर नहीं है, पत्थर माइन से निकलता है तो उसका कलर ऐसा ही, ब्यूटीफुल कलर है, सोने को सोना चमकीला है।
किले के अंदर जैसे सामने आप देख रहे कुर्सियाँ लगी हुई है, होटल बनी हुई है, रेस्टोरेंट होटल दुकान है, सब बड़ा विलेज बसा हुआ है। ये हमारे मेन राजा जो किला बनाने वाले थे, इन्होंने बनाया किला 12 जुलाई 1156 को राजा जैसल ने मेरू पहाड़ी पर किला बनाया। तो राजा का नाम जैसल और आप खड़े हो, पहाड़ी का नाम मेरू, शहर भी बन गया जैसलमेर। ये फोटो है, ये सब काल्पनिक है, बड़ी बड़ी मूछें, बड़ी बड़ी आंखें, तो इतिहास में पढ़ पढ़ बनाया गया। इसके लाइन में जो भी आप फोटो देखो, एक साइड का जो चेहरा दिखेगा समझो काल्पनिक, जैसे 2 साइड का आएगा वीर ओरिजिनल। ये सब हमारे राजा भगवान कृष्ण की जनरेशन, इसमें आप देख सकते फोटो ले सकते हो, क्योंकि भगवान कृष्ण का आशीर्वाद है कि जी पीढ़ी बढ़ती है, ये भगवान कृष्ण की जनरेशन है। फर्स्ट आप देखोगे राजा श्री कृष्ण जी, सेकंड वैजनाथ, तीसरे प्रतिबाहु, चौथे उग्रसेन, पांचवें सूर्यसेन, और यहाँ से लेके यहाँ तक 158 जनरेशन। अभी एक फोटो तो और लगन आया 159 जनरेशन। राजा श्री कृष्ण से लेके, ये हिंदी में, ये इंग्लिश में है, इसका पूरा जनरेशन यदुवंशी यादव परिवार को ओरिजिनल फोटो है, यहाँ तक काल्पनिक है। और ये राजा सबसे लंबे थे, इनका हाइट था 7.5 लंबाई, 3.5 चौड़ाई, वजन था 250 kg वेट। आज भी इनका नाइट ड्रेस रखा हुआ, मैं आपको ड्रेस दिखाऊंगा तो आप ड्रेस देखकर आज से चकित रह जाओगे। आदमी के लंबे कपड़े, सबसे बिग राजा 1890 से 1914 तक इन्होंने किले के ऊपर शासन किया है, वो तारीख लिखा हुआ, शासन किया है। और ये राजा 13 मार्च 1982 को इनका तिलक हुआ, राजा बने थे, और 30 दिसंबर 2020 को डेवलप हो गया। इनका नाम महारावल बृजराज सिंह जी, जो एशिया में सबसे मिला था स्मार्ट किंग जी। ये इनके छोटे भाई पृथ्वीराज सिंह जी, स्मॉल ब्रदर। जैसलमेर के अभी के किंग ये है, जब वो राजा बने थे उस समय का ये फोटो है, नया फोटो। इनका नाम है चैतन्य राज सिंह भाटी। 15 जनवरी 2021 को इनका राजा का तिलक हुआ था। उस समय का इनका घोड़े के ऊपर फोटो, जब इतना पब्लिक आया ना, इनका एक झलक पाने के लिए, चेहरा देखने के लिए जैसलमेर में गलियां छोटी पड़ गई, इतनी पब्लिक आएगा। इनका नाम था गज सिंह जी, जिनको मुजरा देखने का शौक था। मुजरा यानी नाच करते, जो मुगलों का नाम वर्ड मुजरा। सेंटर में यहाँ मुजरा चलता था, और सामने गज सिंह जी का बेडरूम है, वहाँ से देखते थे राजा गज सिंह जी मुजरा शौकीन। और दोनों साइड में राजा के गेस्ट लोग, मेहमान लोग, हमेशा रानियाँ ऊपर से पर्दे से देखती थी, कड़ियाँ लगी हुआ पर्दा लगाती है, क्योंकि राजस्थान में पर्दा प्रथा रहता है, घूंघट प्रथा। तो गेस्ट लोग रानी का चेहरा नहीं देखे, इसलिए रानी हमेशा ऊपर से नाच गान देखेगी पर्दे से। राजा का बेडरूम देखो, राजा का बेडरूम देखो, इनका बेडरूम है, सिल्वर का पलंग है, सिल्वर की बर्तन है जिसमें भोजन ग्रहण का पलंग हमेशा छोटा रहता था राजा लोगों का, क्योंकि कभी भी वो आराम फरमाते थे तो पैर कभी भी पलंग पर नहीं रहेंगे। कोई बांध भी ले राजा को, पैर खुले रहेंगे, खुले पैर रहने से सेफ्टी हो जाएगी। जैसे किसी ने बांध लिया तो दुश्मन से लड़ बैठेंगे। चांदी का बर्तन है जिसमें कटोरी गिलास है, इसमें भोजन ग्रहण करते थे चांदी में, क्योंकि भोजन में कोई पॉइजन नहीं मिलाए, पानी में भोजन में कोई जहर मिलाए राजा को खत्म करे। तो चांदी एक ऐसा है, सिल्वर, जिसमें ऊपर कलर पे बदल जाएगा, कुछ चंद सेकंडों में पता चल जाएगा, इसलिए सिल्वर का बर्तन यूज करेंगे। एक में आप इसको बोला जाता है फॉसिल स्टोन। इस पत्थर की ऐसी, ये पूरा कलर ऐसा ही है, इसको कलर नहीं किया, ऐसा ही है, नेचुरल कलर है। इस पत्थर की खासियत है कि आप दूध को गर्म करके हल्का ठंडा करके उसमें पत्थर का टुकड़ा डाल दो, मॉर्निंग में आप देखोगे ऑटोमेटिक दही जम जाएगा। पत्थर का टुकड़ा आप निकाल देना, कोई जामुन खटाई डालने की जरूरत नहीं पड़ेगा। उस गिलास में आप रात को पानी भर के छोड़ दो, मॉर्निंग में खाली पेट चाय पीने से पहले आप रेगुलर पानी का इस्तेमाल करो। जैसे किसी का प्रॉब्लम हो, हार्ट, डायबिटीज, पाइल्स, घुटना दर्द, जोड़ा दर्द, कमर दर्द, कमजोरी, तो उसको 15-17 दिन आप पानी पीओ, अपना शरीर खुलवा पड़ेगा। दूसरा इसका पिरामिड आप पूजा के स्तर पर घर में रख लो, जहाँ अपन अगरबत्ती करते भगवान का नाम, तो किसी भी बाहरी आदमी की अपने घर में बुरी नजर नहीं लगेगी, नेगेटिव एनर्जी को पॉजिटिव करेगा। तो इस पत्थर में कोई जादू नहीं है, ये वैज्ञानिकों ने शोध किया, प्रमाण किया। जैसे देखो मछली का है,
वो देखो शिप है, ये देखो ये भी शिप है। बाकी जीव जंतु होगा, आप गौर से देखो जीवा से पूरा। हमारा जो रेगिस्तान है ये पहले टाइम का समुद्र था, जब सूख गया समुद्र तो डेजर्ट में हो गया, रेगिस्तान में दो पार्ट हो गया, एक तो बालू रेत हो गया, दूसरा समुद्र में वनस्पति जीव जंतु जीवाश्म में जड़ी बूटी फल फूल दब के स्टोन में कन्वर्ट हो गया, इसलिए इसको बोलते हैं फॉसिल स्टोन। ज्यादा जानकारी आपको गूगल में मिल जाएगी, www.com फॉसिल स्टोन जैसलमेर, फॉसिल जैसे सी स्टोन फॉसिल पूरा है। इसको हाबुर स्टोन भी बोलते हैं क्योंकि हाबुर विलेज में इसकी माइंस है जो गवर्नमेंट अंडर में लेके रखा गया है। हाबुर विलेज यहाँ से कई 60 किलोमीटर हाबुर विलेज है वहाँ, तो यहाँ पर शॉप है, मैं दिखाऊंगा आपको। दूसरा मैंने ये सैंड स्टोन बताया था, इसके बर्तन जिसमें दही जमा गाढ़ा दही जमेगा, एक्स्ट्रा पानी को ऑब्जर्व कर लेगा, दही जमे चक्की का ही पानी को ऑब्जर्व करना है, तो ओरिजिनल घोड़े से उन्हें सामना करना पड़ेगा, तो ओरिजिनल घोड़े से उन्हें दिक्कत नहीं आएगी। इसलिए पहले से प्रशिक्षण का ट्रेनिंग है, इस लकड़ी से घोड़े है, इसके ऊपर बैठाएंगे राजकुमार को, राजकुमार गिरेंगे फिर बैठेंगे, समझ जाएंगे, ट्रेंड हो जाएंगे। दरबार का सिंबल है, जब जब मेला होता है दशहरा गणगौर दोनों साइड इसका यूज करेंगे, अम्ब्रेला राजा का सिंबल है। अभी आपको दिखाएंगे मूर्ति, ऊपर देख के साढ़े जी का और साथ में सरस्वती जी का है, पूरा स्टोन के ऊपर बनाई गई मूर्ति है और पूरा हैंडवर्क हाथ की बनाई मूर्ति, कोई मशीन का प्रयोग नहीं। सबसे पहले भगवान विष्णु जी ने मछली के रूप में अवतार लिया था, मत्स्य के रूप में, तो ये भगवान विष्णु और साथ में सरस्वती जी है। यहाँ पर आप देखोगे कृष्ण भगवान की मुद्रा में वाद्य यंत्र बजा रही मुरली, बच्चे को दूध पिला रही है, नृत्य कर रही है, एक सिंगल स्टोन साथ साथ में। यहाँ पर आप देखोगे स्नान कर रही है, ये पत्र लेखन है, लेटर लिख रही है और ये बालों को सुखा रही है। जैसलमेर का जो भी काम आप देखोगे, इससे माला, कानों का कुंडल, तो कितना बारीकी काम किया गया, आपको टूट गई। यहाँ पर आप श्री राम जी भगवान जी का देखोगे, दाढ़ी मूछ, श्री राम भगवान जी का दाढ़ी मूछ है, ये लेडीज नृत्य कर रही है और ये 16 श्रृंगार दर्पण में देखते सिंदूर भर रही है। जो भी आप देख रहे हैं पहले टाइम का, राज परिवार के टाइम का, उस समय में राजतंत्र था, तब के स्टाम्प प्लस टिकट संभाल के रखे गए हैं, जिस तरह से 1 पैसे का, 2 पैसे का, 5 पैसे का, 10 पैसे का। तो उस समय राजस्थान का नाम था राजपूताना, उस समय की टिकट कलेक्शन है। नंबर 000356 उस समय था कुशलगढ़ राजपूताना, इस तरह राजपूताना। इस पार्ट का नाम है रंग मंडप, रंग महल या रंग मंडप बोलते, जो विशिष्ट अतिथि लोग हैं उनका स्वागत करने के लिए इस रूम के अंदर स्वागत होता था, जिसके अंदर वेजिटेबल कलर है और बेल्जियम ग्लास लगाए गए हैं। जो भी आप कलर देख रहे हो ये पुराने टाइम का कलर, इसमें कोई नया नहीं है, और इसके ऊपर बारिश पानी ऐसा नेचुरल कलर ऐसा ही रहेगा, पूरा हाथ से बनाया गया पूरा। जैसे आप सामने देखोगे कृष्ण भगवान जैसे गोपियों का साथ रहे, तो ये जंगल के अंदर घोड़ों का चित्रण किया गया है। हमारे यहाँ गणगौर मेला होता है, उसका दृश्य दिखाया गया, एलिफेंट हॉर्स कैमल, माता का मूर्ति को लेडीज सर के ऊपर लेके चल रही है, गणेश्वर माँ का पूजा होता है और वापस किले के ऊपर मेले का समापन। यहाँ पर परिवार का बहुत बड़ा महल होता था, उसके चारों सीनरी होती थी पहाड़ों के बीच में, और ये है राजा लोग शिकार कर रहे हैं, जंगल का अंदर फोटो है। मेजरली जंगली सुअर है। राज परिवार का बारे में बता, एक सबसे लंबे राजा था, राजा जी का नाम था शालिवान सिंह जी, उनका ये ड्रेस है, 7.5 लंबे थे और 3.5 चौड़े थे, 250 किलो वजन था, 3.5 चौड़ा, ये उनका ड्रेस है रात को पहनने का। एक्सरसाइज करते थे, लकड़ी का मुकदर है, ये चप्पल है, इनको खड़ाऊ बोलते थे, और ये खाने पीने के चांदी के बर्तन है, सामने आप देख सकते हैं, सिल्वर का बर्तन, सिल्वर के पलंग। ऐसे राजा थे, देखो साहब, ऐसा हाथ किया हुआ तो आप देख रहे हो, ऐसा हाइट था उनका, ड्रेस लंबा इसलिए 7.5 हाइट था। बता दें हमारे यहाँ पर हॉलैंड का टाइल लिखा है, जिसमें यहाँ का नहीं था, हॉलैंड से जोधपुर में लगा हुआ है। हाँ
ये है दीवाने आम, जैसे अभी आपको दिखा था दीवाने खास, ये उससे अलग है दीवाने आम है। आम जनता का जो भी प्रॉब्लम होगा उसका या सुनवाई होगा, उसका समाधान। सामने बैठेंगे राजा जी, ये राजा जी के बैठने का, ये सामने आप देखोगे खाली छत के ऊपर बैठती थी जनता, वो जनता जिसकी समस्या होती थी। लाइन से जनता आएगी, राजा के पास अपनी समस्या रखेगी और राजा उस समस्या को दान करेंगे। कोर्ट कचहरी है उस समय का, कोर्ट कचहरी है। इसमें भी मीटिंग है, उसमें भांडे पुराने जो पानी की टंकी के पास जो ट्रेन खड़ा है, ये इंडिया का लास्ट रेलवे स्टेशन जैसलमेर है, क्योंकि हमारे यहाँ से बॉर्डर मात्र 160 किलोमीटर पाकिस्तान बॉर्डर है। उसके बाद में आपको मालगाड़ी का पटरी मिलेगा, वो भी सोनू गांव तक जाता है। 40 किलोमीटर 45 किलोमीटर सोनू मार्बल वहाँ से लेके आता, पता लेके आता मालगाड़ी। ये गड़ीसर झील, उस समय का पानी पीने का स्रोत यही था। अभी क्या है, जैसलमेर में हर घर में नल लगा हुआ है, गवर्नमेंट ने खूब पानी का फैसिलिटी किया है, व्यवस्था किया है, लेकिन ओल्ड टाइम की यही फैसिलिटी होती थी। गड़ीसर या किले के अंदर एक जैसल कुआं था, 2 ही फैसिलिटी था। ये किले के अंदर पब्लिक है, ये जो आप देख रहे हैं रेस्टोरेंट होटल दुकान है, ये किले के अंदर पब्लिक है, ये भी किले के अंदर पब्लिक है। पूरा 4000 आबादी के अंदर आप देख रहे हो, ये पूरा मकान रेस्टोरेंट होटल बना के रखा है, किले के अंदर का आबादी है। ये झरोखे रानियों के बैठने के झरोखे है। पहले टाइम में ज्यादा रानियां होती थी, इसलिए झरोखे अलग अलग होते थे। राजा के ज्यादा रानियां होती थी ना, तो झरोखों में बैठती थी। रानी का महल है, राजा का रानी का महल दोनों एक साथ में कनेक्टेड है। जैसे वो राजा का हो गया, रानी का। देवी माता गंगोर, आज के प्रणाम करो माता गंगोर को। राजस्थान का फेमस त्योहार है गंगोर। होली के बाद में जो बना है देवी माता गंगोर है, जो लेडीज है 16 दिन व्रत करती है पति की नवी उम्र के लिए। बैक साइड का जो आप देखोगे एलिफेंट हाउस कमल, किले से साइड से निकला, गणेश से ले गया, माँ का वहाँ पूजा किया और वापस किले के ऊपर मेले का समापन हुआ, जो आज भी हमारे यहाँ पर धूमधाम से मनाते हैं। और का मैप है, ऐसा लगेगा अपने को इंडिया का मैप। आप गौर से देखोगे तो इंडिया का ऐसा ही मैप है, लेकिन इसमें गुजरात जम्मू नहीं है, ऊपर वाला पार्ट। हाँ जी, ऊपर वाला पार्ट, लेकिन है ये किले का मैप। पहला पुराना नाम इसका था त्रिकुड़गढ़। नक्शे में आप देखिए 3 कोने का पहाड़ी है, 3 कॉर्नर है। फर्स्ट गेट जहाँ से आपने एंट्री लिया, अक्षयपुर, सूरजपुर सेकंड गेट, थर्ड गेट गणेशपुर, फोर्थ गेट हवापुर। इसका एंट्री यहीं से एग्जिट है। दशहरा चौक, चामुंडा माँ का टेम्पल, सीढ़ियाँ अपन अंदर आए, हाईएस्ट पॉइंट पूरा शहर का भी देखा, रानी का महल, गणगौर माँ की प्रतिमा यहाँ पर खड़े हैं। यहाँ से घूमते ही एग्जिट ये पूरा पार्ट ब्राह्मण, ये रहा पार्ट राजपूत। इस किले के अंदर की हवेली है, अगर आपको देखनी है अच्छी हवेली है। 50 रुपये उसका टिकट है, लेकिन पगड़ी के साथ फोटोग्राफी है, झरोखे है, बालकोनियाँ है, जिस तरह से चांदी के बर्तन रखे हुए बड़ी हवेली है ये वाली। और है वो, हाँ जी, किले के अंदर है। जैसे आपको देखना, ये गली जाएगी, मैं आपको दिखा दूंगा। ये राजा रानी महल है, बाकी पूरा रेजिडेंस है। राजपूत 20% है, 80% ब्राह्मण, राजपूत कम है, 20% है, बाकी ब्राह्मण है। ये दुकान है, रेस्टोरेंट होटल है। अब यहाँ से एग्जिट है। संतरी खड़ा रहेगा, वो आपको वापस नहीं आएगा। रानियों के रूम है, सामने जो आप देखो शीशा लगा हुआ रानी का रूम है, कक्ष रानी का, ये भी रानी का कक्ष है। पहले टाइम में रानियां 64 पासा के 64 पासा चौपर बोलो उसको, पासा गेम करती थी, मनोरंजन करती थी रानियां टाइम पास के लिए कि कौन सी रानी का वो लड़का राजा बनेगा, इसी भविष्यवाणी करती थी। तो ये राजा रानी, अभी आपको आगे जाके कुछ देखने के लिए है नहीं, कमरे सीधा निकलने के रास्ता है।